हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जब भी हमें कोई रिएक्ट ऐप क्रिएट करना होता था सो हम कमांड पर लिखते थे npx create react app और इस कमांड से हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन की जो क्रिएशन है वो स्टार्ट हो जाती है। बट जो क्रिएट रिएक्ट ऐप है वो डेप्रिकेट हो चुका है और ये ऑफिशियल न्यूज़ आ चुकी है। सो अगर हमें कोई रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं और क्यों क्रिएट रिएक्ट ऐप डेप्रिकेट हुआ है। सो इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। सो चलिए हम समझते हैं कि क्यों रिएक्ट ऐप को जो हम क्रिएट करते थे रिएक्ट ऐप यूजिंग कमांड क्रिएट रिएक्ट ऐप उसको ये डेप्रिकेट कर दिया गया है और ये ऑफिशियल न्यूज़ है। ओके, सो क्रिएट रिएक्ट ऐप को डेप्रिकेट कर दिया गया है उनके कुछ रीजंस की वजह से, जैसे कि उसमें एसईओ फ्रेंडली नहीं हुआ करता था और जैसे बहुत सारी चीज़ें हमें उसमें पैकेज की हेल्प से डाउनलोड करना पड़ती थी, इंस्टॉल करना पड़ती थी। जैसे राउटिंग, बहुत सारी चीज़ें राउटिंग को हमें इंस्टॉल करना पड़ता था, देन हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें एसईओ करना होता था तो रिएक्ट एप्लीकेशन में एसईओ करना थोड़ा मुश्किल था। सो उन्होंने यहाँ पर बताया है टुडे वी डेप्रिकेटिंग क्रिएट रिएक्ट ऐप फॉर न्यू ऐप्स। मतलब अगर आप नया ऐप कोई आपका रिएक्ट का क्रिएट करते हो कमांड से क्रिएट रिएक्ट ऐप से तो आपको एरर मैसेज दे देगा और आपसे वो जो रिएक्ट की एप्लीकेशन है वो क्रिएट नहीं होगी क्योंकि ये क्रिएट रिएक्ट ऐप को डेप्रिकेट कर दिया गया है। एंड इनकरेजिंग एग्जिस्टिंग एप्स टू माइग्रेट टू फ्रेमवर्क और टू माइग्रेट टू अ बिल्ड टूल्स लाइक वीट पार्सल और RS बिल्ड। और उन्होंने यहाँ पर बताया है कि आपको क्रिएट रिएक्ट ऐप को यूज़ नहीं करना है तो आपको अगर रिएक्ट ऐप को यूज़ करना है, आपको रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। सो एक तो आप फ्रेमवर्क का यूज़ कर सकते हैं, जैसे नेक्स्ट जेएस एक फ्रेमवर्क है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप जो बिल्ड टूल्स है जैसे वीट हो गया, पार्सल हो गया और RS बिल्ड हो गया, इनका यूज़ करके आप रिएक्ट की एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपको अगर फ्रेमवर्क का यूज़ करना है या तो आपको जो बिल्ड टूल्स हैं जैसे वीट पार्सल RS बिल्ड इनका आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्रिएट रिएक्ट ऐप के बारे में बताया गया है कि जो डेप्रिकेटेड हो गई है और अगर आप इसको यूज़ करते हो, ओके, अगर आप फिर से क्रिएट रिएक्ट ऐप को यूज़ करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से वो एरर मैसेज दे देगा कि क्रिएट रिएक्ट ऐप इज़ डेप्रिकेटेड। ओके, इस तरीके से आपको मैसेज दिखने वाला है। एंड यहाँ पर है हमारे पास हाउ टू माइग्रेट टू अ फ्रेमवर्क। वी रिकमेंडेड क्रिएट रिएक्ट एप्स विथ फ्रेमवर्क। ऑल द फ्रेमवर्क वी रिकमेंडेड support client-side rendering and single-page application and can be deployed to CDN or static hosting service without a server. For existing app, this guides will help you migrate to a client-only single-page application. So basically, अगर आपको माइग्रेट करना है फ्रेमवर्क की तरफ, मतलब आपको कोई फ्रेमवर्क का यूज़ करना है रिएक्ट के लिए, ओके, तो आप नेक्स्ट जेएस का यूज़ कर सकते हो, रिएक्ट राउटर्स फ्रेमवर्क है, देन एक्सपो का आप यूज़ कर सकते हो। सो ये सभी वो फ्रेमवर्क है जिनका आप यूज़ कर सकते हो रिएक्ट की एप्लीकेशन को बनाने के लिए। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हमें फ्रेमवर्क यूज़ करना चाहिए या हमें जो बिल्ड टूल्स है जैसे वीट पार्सल इनका यूज़ करना चाहिए। दोनों में से हमें क्या यूज़ करना चाहिए। सो देखिए, अगर आप एज अ बिगिनर हो, ओके, आप अगर बिगिनर हो और आपने अभी प्रोजेक्ट क्रिएट करना स्टार्ट किया है, रिएक्ट को सीखना अभी स्टार्ट किया है, प्रोजेक्ट उस पर बिल्ड करना रिएक्ट पर अभी स्टार्ट किया है, सो आपको ये रिकमेंड करता हूँ मैं कि आपको जो बिल्ड टूल्स है जैसे वीट हो गया पार्सल हो गया इनका यूज़ करना है। और ज़्यादातर तो फेमस वीट ही है तो आप वीट का यूज़ कर सकते हैं। और आप बिगिनर है, आप रिएक्ट सीख रहे हैं, आप रिएक्ट के प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं क्रिएट करना, आपने कुछ प्रोजेक्ट क्रिएट किए तो आपको वीट का यूज़ करना है। क्योंकि देखिए जो वीट है ये बिल्ड टूल्स है, मतलब जैसे रिएक्ट ऐप को हम क्रिएट करते हैं उसी तरीके से है ये वीट, ओके। और इसके अंदर ये कोर है, मतलब ये कोर रिएक्ट है, इसके अंदर आप चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। और देखिए फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क किसी भी
चीज़ को किसी भी लैंग्वेज के ऊपर जो फ्रेमवर्क आता है, जैसे रिएक्ट है तो रिएक्ट का एक और फ्रेमवर्क आ गया नेक्स्ट.जेएस, तो वो क्या करेगा, और उसके अंदर जो हमें मैन्युअली चीज़ें करना पड़ती थी, जैसे रिएक्ट के अंदर हमें कुछ चीज़ें मैन्युअली खुद से करना पड़ती थी, तो नेक्स्ट.जेएस क्या करेगा कि उन चीज़ों को मैन्युअली हमें ना करना पड़े, वो खुद उसको ऑटोमेट कर देगा, मतलब वो खुद ऑलरेडी उस चीज़ को हमें करके दे देगा। तो ये फ्रेमवर्क करता है कि हमारी जो लाइफ है वो इसको ईजियर बनाते हैं। कि फॉर एग्जांपल हमें यार इसके लिए ये लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ता था, इसको इंपोर्ट करना पड़ता था, एक्सपोर्ट करना पड़ता था, फिर उसको ऐसे यूज़ करना पड़ता था, तो फ्रेमवर्क क्या करता है, उस चीज़ को ईजी कर देता है। उस चीज़ को जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं, पैकेज यूज़ कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, वो चीज़ को वो खुद ऑटोमेट कर देता है, वो चीज़ें हमें करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये फ्रेमवर्क का काम होता है कि वो ईजियर बना देता है और बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट कर देता है, जिससे हमें उसको देखना ही नहीं पड़ता। ओके, तो इसीलिए अगर आप बिगिनर है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आपको जो बिल्ड टूल्स है, जैसे वीट हो गया, पार्सल, इनका यूज़ करना है, क्योंकि ये चीज़ें क्या है, कोर है। ओके, इससे आप अच्छी तरीके से सीख रहे होंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। ओके, तो हाउ टू माइग्रेट टू अ बिल्ड टूल्स, आपको कैसे माइग्रेट करना है बिल्ड टूल्स के साथ। इफ़ योर ऐप हैज़ अनयूजुअल कंस्ट्रेंट और यू प्रेफर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय बिल्डिंग योर ओन फ्रेमवर्क। और देखिए यहाँ पर लिखा है कि बिल्ड योर ओन फ्रेमवर्क, आप आपका खुद का फ्रेमवर्क बनाओ, मतलब कि वीट और पार्सल इनका यूज़ करके आप खुद से फ्रेमवर्क बना रहे हो। ओके, यू जस्ट वांट टू लर्न हाउ रिएक्ट वर्क्स, इसमें देखिए आप देखिए लिखा है आप सीखोगे कि कैसे रिएक्ट वर्क करता है स्क्रैच से। यू कैन रोल योर ओन कस्टम सेटअप विथ रिएक्ट यूजिंग वीट, आप यहाँ पे खुद से कस्टम सेटअप करोगे रिएक्ट का, वीट का की हेल्प से, आप वीट की हेल्प से रिएक्ट को सेटअप करोगे। ओके, बाकी जो रिएक्ट है, रिएक्ट के जो पूरे कंसेप्ट है वो आपको यहाँ पर मिल रहे होंगे। वीट तो मतलब एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप रिएक्ट को सेटअप कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो एज अ बिगिनर आपको वीट या पार्सल इनका ही यूज़ करना है, आपको फ्रेमवर्क की तरफ अभी नहीं जाना है। ओके, फ्रेमवर्क आप जा सकते हो और फ्रेमवर्क का आप यूज़ कर सकते हो, बट आपको अभी नहीं जाना है, क्योंकि आप यहाँ पर रिएक्ट को स्क्रैच से सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कैसे रिएक्ट काम करता है, उसके जो कंसेप्ट वो आप सीख रहे होंगे। फ्रेमवर्क में क्या होता है कि कुछ चीज़ें स्किप हो जाती है। ओके, मतलब वो आपको ऑटोमेट करके दे देता है कि आपको नहीं करना है यार, वो उन्हें ऑटोमेटिक ये नेक्स्ट.जेएस फ्रेमवर्क के अंदर ऑटोमेटिक ये चीज़ अवेलेबल है। ओके, कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास वीट, पार्सल और RS बिल्ड, ये कुछ माइग्रेशन के टूल है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ बिल्ड टूल्स, अब देखिए यहाँ पे कुछ लिमिटेशन होंगी बिल्ड टूल्स की। ओके, देन हमारे पास फ्रेमवर्क होंगे। और देखिए जब भी मैंने आपको बताया कि क्यों रिएक्ट ऐप को, क्रिएट रिएक्ट ऐप को डेप्रिकेट कर दिया गया, कि जब भी हमें राउटिंग का यूज़ करना होता था हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन में, तो हमें बेसिकली लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ता था, राउटिंग को, फिर उसको हम यूज़ करते थे। तो इन सभी चीज़ों को ओवरकम कर दिया गया। ओके, ये प्रॉब्लम थी पहले। रिएक्ट ऐप डज़ नॉट इंक्लूड अ स्पेसिफिक राउटिंग सॉल्यूशन, तो क्रिएट रिएक्ट ऐप के अंदर हमारे पास कोई राउटिंग सॉल्यूशन नहीं था, हम उसको इंस्टॉल करते थे। अगर हमें यूज़ करना है तो उसको हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से इंस्टॉल करते थे। इफ़ यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, वन ऑप्शन इज़ टू यूज़ स्टेट टू स्विच बिटवीन राउट्स। ओके, अगर आपको राउट्स के बीच में स्विच करना है तो यूज़ स्टेट का यूज़ करते थे, बट डूइंग दिस मीन्स डैट you can't share links to your app, every link would go to the same page and structuring your app become difficult over time, और वो डिफ़िकल्ट होते जाता था। अगर हम बहुत बड़ी एप्लीकेशन क्रिएट करते आ रहे तो हमारे लिए वो डिफ़िकल्ट होता जाता था, कुछ इस तरीके से। दिस इज़ वाई मोस्ट एप्स दैट यूज़ क्रिएट रिएक्ट ऐप सॉल्व एंड ऐड राउटिंग विद अ राउटिंग लाइब्रेरी रिएक्ट राउटर, और फिर हम रिएक्ट राउटर लाइब्रेरी का यूज़ करते थे थर्ड पार्टी। विद अ राउटिंग लाइब्रेरी यू कैन ऐड एडिशनल राउट टू द एप्स which provide opinions on the structure of your app and allow you to start sharing link to routes, और उसकी हेल्प से हम फिर जो राउटिंग है वो करते थे। फॉर एग्जांपल विद क्रिएट रिएक्ट राउटर यू कैन डिफाइन रूट्स, कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। एग्जांपल में हम जो रिएक्ट राउटर है उसका यूज़ करते थे। अब इसके अंदर एक और ये प्रॉब्लम आती थी कि डेटा फैचिंग के अंदर, हम डेटा फैचिंग के अंदर फैच मेथड का यूज़ करते थे। ओके, तो उन्होंने यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम भी बताई है कि क्यों उन्होंने क्रिएट रिएक्ट ऐप को डेप्रिकेट किया है, कि हमें
रिएक्ट राउटर के लिए लाइब्रेरी का यूज़ करना पड़ता था, जो एसईओ के अंदर प्रॉब्लम आती थी, ये सब चीज़ों की वजह से उन्होंने डेप्रिकेटेड किया है कुछ रीज़न बता करके। ओके, तो ये पूरा आर्टिकल है, रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको आर्टिकल मिलेगा और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर उन्होंने बताया कि एंड मोर देयर आर जस्ट अ फ्यू एग्जांपल ऑफ लिमिटेशन ऑफ क्रिएट रिएक्ट ऐप। वो बता रहे कि क्रिएट रिएक्ट ऐप जब हम क्रिएट करते थे इस कमांड से तो कुछ लिमिटेशन थी, जैसे एक्सेसिबिलिटी, एरर हैंडलिंग, प्रोग्रेसिव एनहेंसमेंट, एसेट लोडिंग, म्यूटेटिंग डेटा, सर्वर साइड रेंडरिंग and authenticating, navigation, static site generation, caching, optimistic updates, streaming। सो बेसिकली जब हम हमारी एप्लीकेशन बड़ी होती थी और उसे हम सर्वर पर होस्ट करते थे तो उसमें बहुत सारी दिक्कत आती, जैसे सर्वर साइड रेंडरिंग जिससे हम एसईओ प्रॉपर नहीं कर पाते थे, एरर हैंडलिंग, म्यूटेटिंग डेटा, इन सभी प्रॉब्लम आती थी क्रिएट रिएक्ट ऐप के अंदर। और ये बोल रहे कि हम क्यों रिकमेंड कर रहे हैं फ्रेमवर्क्स को, तो उन्होंने यहाँ पर पूरा आर्टिकल बताया कि क्यों आपको फ्रेमवर्क का यूज़ करना है। बट आपको फ्रेमवर्क का यूज़ करना है और आप कर सकते हैं बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है। बट एज अ बिगिनर आपको पूरा रिएक्ट सीखना है, रिएक्ट कैसे काम करता है वो सीखना है स्क्रैच से। तो आपको जो बिल्ड टूल्स है जैसे वीट हो गया, पार्सल, इनका यूज़ कर सकते हो और ज़्यादा वीट फेमस है तो आप इनका यूज़ कर सकते हो। ओके, फिर देन आप जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, आपको पता चल जाए कि कैसे रिएक्ट काम करता है, कैसे रिएक्ट के अंदर जो कंसेप्ट है वो काम कर रहा है, आप जब वो चीज़ें समझ जाए तो आप फ्रेमवर्क की तरफ मूव कर सकते हैं। ओके, आप नेक्स्ट और भी जो एक्सपो जो फ्रेमवर्क है उनको आप यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये था यार हमारा वीडियो जिसमें हमने आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि क्यों रिएक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप डेप्रिकेट हो चुका है अब, और क्यों डेप्रिकेट हुआ है, और आपको अब क्या यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। तो इसमें तो हमने इस वीडियो में तो हमने बात की कि क्रिएट रिएक्ट ऐप डेप्रिकेट हो चुका है और क्यों डेप्रिकेट हुआ है, और हमने ये भी समझा कि अब हमें रिएक्ट ऐप को अगर यूज़ करना है, उसको सेटअप करना है, तो हम अब क्या करेंगे। अब हमारे पास क्रिएट रिएक्ट ऐप जो हम कमांड चलाते थे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप वो तो नहीं है, तो अब हम कैसे सेटअप करेंगे। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप फ्रेमवर्क का यूज़ कर लीजिए जिसमें नेक्स्ट एक्सपो आ गया, देन आप बिल्ड टूल्स जैसे वीट पार्सल का यूज़ कर लीजिए। तो हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, बट हमें कैसे सेटअप करना है, क्या उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होंगी कि हमें अब मैं पहले npx क्रिएट रिएक्ट ऐप जो कमांड थी उसकी हेल्प से मैं रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करता था, सेटअप क्रिएट करता था, बट अब मैं कैसे सेटअप करूँ वीट या पार्सल का यूज़ करके। तो जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे आपको वीट या पार्सल का यूज़ करके आपके रिएक्ट एप्लीकेशन को सेटअप करना है और आप वहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो या आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो या आपने कुछ इन्फॉर्मेशन गेन की हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। और अभी तक अगर गाइस आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।